हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th और 12th रिज़ल्ट 2022 कल डिक्लेयर हो गया था। उस डिक्लेयर होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स कैलकुलेशंस और जो मार्क्स इवोल्यूशंस हुआ है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स ईवेल करवाना चाहते हैं और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया है और मैं उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा जो सर्कुलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 23 जुलाई 2022 का सर्कुलर है जो क्लास 10th टर्म 2 की कैलकुलेशंस के लिए रिगार्डिंग मेंशन दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ आंसर बुक इज़ डन अंडर वेल सेटल्ड पॉलिसी to ensure that the evaluation is error free. CBSE is taking several steps। कह रहा है कि जो evaluation की प्रोसेस होती है आंसर बुक्स की चेक करने की, वो एरर फ्री करने की CBSE उसके लिए पूरी कोशिश करता है। आफ्टर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दीज स्टेप द रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड। ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद CBSE अपना रिजल्ट तैयार करता है। थ्रू CBSE इज हैविंग वेल सेटल्ड सिस्टम ऑफ असेसमेंट। हाउएवर इफ द स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इवोल्यूशन, अगर फिर भी आप उसके से असेसमेंट से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं देखना, यहाँ लिखा हुआ है दे आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरीफाई करा सकते हो दोबारा मार्क्स को। एंड ए फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ देयर इवेल्यूएटेड आंसर बुक्स। उनकी आंसर बुक्स की फ़ोटोकॉपी भी ये प्राप्त कर सकते हो और री इवेल्यूएशन ऑफ देयर आंसर्स बुक्स भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो तीन चीज़ों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूजिंग दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइन फॉर अवेलिंग दीज फैसिलिटीज़ केयरफुली बिफोर अप्लाइंग टू अवॉइड दीज इनकन्वीनियंस लेटर। तो आपको ये पूरे रूल्स पढ़ लेने चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग गिवन बिलो आर द modalities and schedule for the secondary school examination class 10 term 2 2021-22 for the procedures of this। क्या क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी इवेल्यूटेड आंसर बुक्स और री इवेल्यूएशंस आप करा सकते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, टू डिटेल मॉडलिटीज़ फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑन मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ दी इवेल्यूटेड आंसर बुक्स और री इवेल। मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को अगर आपको कुछ अप्लाई करना है इन तीनों पॉइंट्स के लिए, तो आपको इन फॉलोइंग रूल्स को प्रोसीड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसीजर विल बी एक्सेप्टेड बाय ओनली ऑनलाइन मोड। तो सबसे पहला तो है कि आपको ये जो भी काम होगा, सारा कंसेप्ट होगा, वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। ऑफलाइन फॉर्मेट में कुछ चीज़ों को अप्लाई, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शेड्यूल अलोंग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस, इसके लिए कोई ना कोई चार्जेस फिक्स किया गया है। इसमें बताया कि कितना चार्जेस है, अभी मैं आपको बताऊंगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। जो डेट और टाइम है उसके बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ओनली क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, उसकी भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर। अगर आप पोस्टल ऑर्डर कर रहे हैं या डीडी भेज रहे हैं और चेक या केस भेज रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समराइज रिजेक्टेड। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। एक सिंगल एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा पर कैंडिडेट के लिए। इन दी ऑनलाइन प्रोसेस द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही सी इज अप्लाइंग फॉर द वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। मतलब आपने एक बार अप्लाई कर दिया एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं या दूसरी एप्लीकेशन भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस ड्यूज टू रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। कि ये इसकी हो सकता है टाइम भी लगे ज़्यादा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क सेल बी अफेक्टेड। याद रखिएगा, इवोल्यूशंस इन तीनों री एवोल्यूशंस के लिए, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपीज और समराइजिंग मार्क्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो, वो 1 से भी डिक्रीज हो सकते हैं। इन केसेस वेदर
देयर इज चेंजेज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, सच कैंडिडेट शेल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजीशंस, देर आफ्टर देव सेल बी इशूड ए न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। इसका मतलब हो गया अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसके लिए आपको CBSE अलग से एक सर्टिफिकेट, एक अलग से मार्कशीट प्रोवाइड कर देगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल, अगर कोई चेंजेस नहीं होता तो आपकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। शेड्यूल इज गिवन इन Annexure 1, प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट। याद रखिएगा जो चार्जेस डिसाइड किया है CBSE ने वो पहले ही Annexure 1 में मेंशन था, 500 रुपये पर सब्जेक्ट के मेंशन है। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कंप्यूटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर सी एंड ही विल अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मैनर। जहाँ आप अप्लाई करेंगे, जहाँ लॉगिन करके इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे वहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या चेंजेज हुआ है और क्या चेंजेस नहीं हुआ है। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द CBSE वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल सेंड इन दिस रिगार्ड। इसके लिए आपको अलग से कोई मैसेज नहीं करेगी CBSE, जहाँ से आप लॉगिन करके एक्सेस करेंगे वहाँ पे ही आपको अप्लाई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। In case of a changes in marks, the first communication that marks have been changed, increase or decrease in marks will be provided hosted। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। Thereafter, once the result is recalculated, the actual increase or actual decrease of marks will also be provided hosted। एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि आपके मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, उसके बाद में आपको CBSE ये होस्टेड का प्रोवाइड करा देगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। जो भी अप्लाई कर रहा है वो CBSE कह रहा है कि आपको CBSE की वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे विजिट करती रहनी चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दो सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा तब ही उसको फोटोकॉपी अपनी आंसर शीट की गेट करने का राइट्स है या उसके लिए अप्लाई कर सकता। अदरवाइज अगर आप केवल ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्यूटेड आंसर शीट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन ए मैनर एज prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of evaluated answer books। मैंने आपको भी कहा कि आपको पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में आप फोटोकॉपीज़ लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी 500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10। द शेड्यूल इन गिवन इन Annexure 1 आपको पहले डिस्कस क्लियर है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन विल बी summarily rejected and fees deposit shall be forfeited without any further reference। अगर आपने जो सब एप्लीकेशन सबमिट किया है वो बिहाफ ऑफ कैंडिडेट, ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगी। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ए सेकेंड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन related to the identity of the examiner, evaluator or any other official associated with the examination process। तो जो एप्लीकेंट होगा, स्टूडेंट होगा, उसको स्कैन कॉपी मिलेगी आंसर बुक की इन लॉगिन अकाउंट में आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी कॉपी को चेक किया है HE, आपका इवेल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिमूव करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ द कैंडिडेट डिज़ायर टू challenge the marks awarded to any question, then she will have to apply online as per the schedule for re-evaluation of the marks। अगर आपने जो फोटोकॉपी गेट करी है उसके मार्क्स को आपको चैलेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए री-इवेल्यूशन का वापस फॉर्म फिल करना पड़ेगा। री-इवेल्यूशंस में क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्यूटेड आंसर बुक सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री-इवेल्यूशन। री-इवेल्यूशन में वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पहले
रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद में फ़ोटोकॉपीज़ उन डेट करने के लिए अप्लाई किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो सीबीएसई उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिक्वेस्टेड फॉर री एवेल्यूशन चैलेंज शुड बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्सन 100 पर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो फ़ोटोकॉपी रिसीव करी है उसमें 4 क्वेश्चंस को आपने चैलेंज किया तो आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब आगे लिखा हुआ, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्किंग स्कीम वेबसाइट पे अवेलेबल होगा विथ क्वेश्चन पेपर। आप वहां से चेक कर सकते हैं। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द री एवेल्यूशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विथ रीजनिंग। आपको उस मार्किंग स्कीम को चैलेंज करने के साथ उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको उसका रेफरेंस बता सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा हुआ है और मैंने ऐसा लिखा था, वो आप बाद में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते वक्त मेंशन करना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ रिवोल्यूशन सेल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलो ए फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम इन द रीजनल ऑफिस। अगेन मैं आपको बता दूं, वो वेबसाइट के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब आपका डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन सीबीएसई से नहीं होगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स सेल बी अफेक्टेड। एक भी मार्क्स अगर कम होता तो वो इफेक्ट होगा। रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवोल्यूशन। रीएवोल्यूशन के बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है जो उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इन केस ऑफ द ऑल अबाउट 3 एक्टिविटीज़ 1, 2, 3 जो हमने बात करी थी, डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Please subscribe and click on bell icon to receive notification first.